Good morning to one and all present here. I, Captain Dr. Vinod Kumar Berwa, here to share the brief information about the role of NGOs and contribution of youth towards social welfare. It is a wonderful task which we have to do in our day-to-day everyday life. NGO, what is NGO? पहली बार में जो क्वेश्चन अराइज होता है वो ये कि NGO क्या है. Although it seems like a very simple question, not easy to find out. अब NGO के बारे में एक पर्टिकुलर आंसर देना तो बहुत मुश्किल है, लेकिन हाँ ये अलग बात है कि इसमें बहुत सारे इंटरचेंजेबल सर्विसेज हैं जिनको कि हम NGO, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, या फिर NPO बोल सकते हैं जहाँ पर कोई प्रॉफिट लॉस की कोई बात नहीं होती है. CSO बोल सकते हैं, सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन के रूप में हम इसको ले सकते हैं. TSO बोल सकते हैं, या फिर टू से कि हम चीज़ों को लेकर के वन बाय वन कि यहाँ वॉलंटरी सर्विसेज को लेकर के बात होती है. यहाँ किसी भी तरीके की और चीज़ों के प्रति एक धारणा नहीं होती है. यहाँ पर सेल्फलेस सर्विस की भावना होती है. अब अगर हम बात करें कि NGO क्या है, तो जैसा कि अपन ने कहा कि एक नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है जहाँ पर कि किसी तरीके का प्रॉफिट को लेकर के कोई डिस्कशन नहीं हो जाता. सोसाइटी की चीज़ों को रिप्रेजेंट किया जाता है, उन चीज़ों को सामने रखा जाता है. तो एक सोशल वेलफेयर के लिए जो काम करता है वो NGO होता है. अब NGO के प्रकार कितने हैं, तो अगर हम देखेंगे उससे पहले हम बात करें कि यूनाइटेड स्टेट ने NGO को क्या कहा है. यूनाइटेड स्टेट ने NGO के बारे में कहा कि किसी भी तरीके की कोई प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन दैट इज़ इंडिपेंडेंट फ्रॉम गवर्नमेंट कंट्रोल एंड कैन बी टर्म्ड एज एन NGO. इट इज़ नॉट ए इंस्टीट्यूट और ऑर्गेनाइजेशन फॉर प्रॉफिट. So there are many types of NGOs, but इन NGOs के अंदर डेवलपमेंट की हम बात करें तो किन किन डेवलपमेंट्स को लेकर के इनका फोकस होता है. तो यहाँ पर जो डेवलपमेंट की बात करें तो सोशल डेवलपमेंट हो सकता है, पॉलिटिकल डेवलपमेंट हो सकता है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो सकता है. तो हम आज की स्लाइड में जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण तरीके से स्टडी करने वाले हैं वो है सोशल डेवलपमेंट. अब बिफोर टू स्टार्ट कि व्हाट इज़ सोशल डेवलपमेंट, तो इसको हमको समझना होगा कि सोशल डेवलपमेंट क्या है. सोशल डेवलपमेंट इज़ रिलेटेड टू सोसाइटी, इट्स ऑर्गेनाइजेशन एंड इंस्टीट्यूशन. डेवलपमेंट मीन्स डेवलप meaning to unfold itself or to grow into a fuller or mature condition, meant referring to an instrument of action, act or process. Social development means improvement in the living conditions and quality of life of an individual and the whole society. यहाँ पर क्वालिटी लाइफ को लेकर के डिस्कस करने की बात होती है. जीवन के प्रति जो नज़रिया है वो बदलने की बात होती है. यहाँ आपको चीज़ें डिफरेंट वे में रिप्रेजेंट करके आपको दिखाने की बात नहीं होती है. यहाँ पर आपको जो सिंपली चीज़ों के बारे में चर्चा करनी है वो ये है कि राइट नाउ आपको और हमें सोसाइटी के विकास की बात करनी है, सेल्फलेसनेस की बात करनी है. कहीं पर भी आपको ये नहीं होना चाहिए कि जो इम्प्रूवमेंट है वो मेरा इंडिविजुअल का होना चाहिए, ऐसा नहीं होता है. तो अंडरस्टैंडिंग व्हाट इज़ द सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर की इससे पहले कि हम जो चीज़ों को समझ पाए कि डेवलपमेंट क्या होता है, एक सर्वांगीण विकास होता है, व्यक्ति का नहीं होता है बल्कि पूरे समाज का होता है, होल ऑफ द सोसाइटी होता है. इंडिविजुअल लाइफ क्वालिटी तो होती है लेकिन ओवरऑल समाज का विकास, इसमें सर्वांगीण विकास को महत्व दी जाती है. अब
इसको अगर हम बात करें कि सर्वांगीण विकास को महत्व कैसे दें, हाउ टू गिव द एम्पावरमेंट ऑफ द सोसाइटी, एम्पावरमेंट ऑफ द इंडिविजुअल्स, टू बिफोर टू स्टडी ऑफ दिस वन वी शुड हाउ टू गो थ्रू अंडरस्टैंड द व्हाट आर द सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर। जब तक आपके पास सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होगा हम चीज़ों को बहुत क्लियरली नहीं रख पाएंगे। तो सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर typically includes assets that accommodate social services। इसमें बहुत सारी सोशल सर्विसेज शामिल होती हैं। फील्ड्स ऑफ सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर, जिसमें इंफ्रास्ट्रक्चर की अगर हम बात करें तो कौन कौन से फील्ड शामिल होते हैं, जिसमें मेडिकल सर्विसेज हैं, प्राइमरी टू सुपर स्पेशलिटी एजुकेशन है मतलब हेल्थ की अगर बात करें तो हम मेडिकल सर्विसेज में प्राइमरी से लेकर के सुपर स्पेशलिटी तक की बात करते हैं। एजुकेशन की अगर हम बात करें तो इसमें स्कूल, कॉलेज, हॉस्टल, हाउसिंग, इन सब की लेकर के बात करते हैं, जिसमें LIG एंड अदर वीकर ग्रुप्स जो होते हैं उनकी हम बात करते हैं, हॉस्टल और हाउसिंग को लेकर के हम डिस्कस करते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें तो इसमें जो LIG एंड अदर वीकर ग्रुप्स होते हैं उनके सिविक एंड यूटिलिटीज़ की अगर हम बात करें तो इसमें कम्युनिटी एंड स्पोर्ट्स फैसिलिटीज़ को लेकर के डिस्कशन होता है, लोकल गवर्नमेंट फैसिलिटीज़ को लेकर के होता है, वाटर, सैनिटेशन, ट्रांसपोर्ट, बस स्टेशन, पार्क, लिंक्ड करेक्शंस एंड प्रिजन एंड कोर्ट हाउसेज, जस्टिस को लेकर के डिस्कशन होता है। यहाँ हमको ये समझना होगा कि बेसिक अम्यूनिटीज़ का रोल बहुत महत्वपूर्ण होता है। जब बेसिक अम्यूनिटीज़ किसी व्यक्ति की लाइफ में ऐड होती हैं तो निश्चित रूप से उसके स्टेटस को वो अपहेल करती है, एक्सेल करती है। So, to before understand what is the social development, we should have to focus on all these social infrastructure values. Infrastructure values, अब इन infrastructure values के अंदर जो हम बात करें कि कैसे होता है तो इसमें भी एक हायरार्की होती है। सोशल डेवलपमेंट में भी निश्चित रूप से हायरार्कीज होती है। इसमें फुल डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन कैपेसिटी, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ जस्टिस, हायर ग्रोथ एंड ग्रेटर इक्विटी ऑफ बेसिक एंड मिनिमम नीड्स को लेकर के होती है। इसमें हमको चीज़ों को समझना होगा कि ईच एंड एवरी यूटिलिटी सर्विसेज शुड बी रीच टू द लास्ट वन। The fields of development, children, women, youth, age, ST, SC, OBC, unemployment, environment, sustainability, development, human rights, education, industrial disease, disaster management, peace and so forth on। तो ये जो एक हायरार्की है सोशल डेवलपमेंट में भी, इसको भी हमको साथ में लेकर के चलना पड़ेगा। अब ये हमको समझना पड़ेगा कि जब हम सोशल डेवलपमेंट की बात करते हैं तो इसकी शुरुआत कहाँ से होती है। तो इसकी जो कॉन्सेप्ट है जो कहाँ से आई कि ये एक सोशल डेवलपमेंट की जो कॉन्सेप्ट है वो वेलफेयर स्टेट से निकल करके आती है। अब ये समझना होगा कि वो वेलफेयर स्टेट है क्या। सो टू से कि द वेलफेयर स्टेट इज़ अ कॉन्सेप्ट ऑफ गवर्नमेंट इन विच द स्टेट प्लेज अ की रोल। अब यहाँ स्टेट की जो भूमिका होती है बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। किस मामले में? इन द प्रोटेक्शन and promotion of the social and economic well-being its citizens। अब एक सोसाइटी के अंदर वेलबींग सिटीजन्स कैसे डेवलप हो तो उसके लिए आपको हर एक चीज़ को टच करना पड़ेगा। इक्वलिटी, फ्रीडम, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, फ्रीडम टू लिव, फ्रीडम टू एवरीथिंग आपको इक्वली प्रॉपर प्रोपोर्शनेट में आपको डिस्ट्रीब्यूट करनी होगी। जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ होगा, पब्लिक रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ होंगी, दोज अनेबल टू अवेल दी देमसेल्व्स ऑफ द मिनिमम प्रोविजनल ऑफ द फॉर द गुड लाइफ, उन सबको तरफ आपको ध्यान देना होगा। और वो मिनिमम जो प्रोविजनल फॉर अ गुड लाइफ होने चाहिए वो एक आम पीपल तक पहुंचना चाहिए। इट इज़ वेरी क्लियर दैट जब तक एक कॉमन मैन, जो कि हमारी सोसाइटी का एक आधारभूत कहेंगे कि हम उसके बगैर हम एक सोसाइटी की कल्पना नहीं कर सकते, तो जब तक वो नहीं होगा तब तक इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट वन टू अज्यूम दैट कि हमारा सोसाइटी का डेवलपमेंट नहीं हुआ है। जनरल टर्म की अगर हम बात करें तो इट में कवर अ वैरायटी ऑफ फॉर्मल फॉर्म्स ऑफ इकोनॉमिक एंड सोशल ऑर्गेनाइजेशन। तो जो
हम इनका लेकर के डिस्कशन करते हैं तो उस चीज़ों को हमें क्लियरली जाना पड़ेगा उसके अंदर। नेक्स्ट स्लाइड्स को लेकर के अगर हम चर्चा करें तो आप देखेंगे कि इसमें डेमोक्रेसी एंड डेवलपमेंट की चर्चा होती है। तो डेमोक्रेटिक डेवलपमेंट की जब हम बात करते हैं तो डेमोक्रेटिक डेवलपमेंट के अंदर चीज़ें को आपको क्लियर लेके जाना पड़ेगा और उन चीज़ को हमको समझना पड़ेगा कि डेमोक्रेटिक डेवलपमेंट के अंदर डेमोक्रेसी वर्क्स एज अ टूल ऑफ डेवलपमेंट बाय द पीपल for the people of the people. Policies and programs are made by the representatives of the people. Democratic constitution is ultimate source of development. तो ये चीज़ समझनी पड़ेगी कि जब हम डेमोक्रेसी डेवलपमेंट की तरफ जाते हैं तो ये निकल करके कहाँ से आती है, सोशल डेवलपमेंट से लेकर के ये वन बाय वन आगे बढ़ती है। तो रोल ऑफ द डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, अब डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट का रोल क्या हो सकता है? टू प्रोवाइड द डिसीजन मेकिंग ऑफ द प्राइवेट, टू प्रोवाइड द एंटरटेनमेंट एंड protection of the rights, to provide health and happy lives, to minimize the social and physical restrictions, disasters, to provide the security from internal and external evils. अब देखिए हमने जो अभी डिस्कशन किया कि जो हमारा डेमोक्रेटिक रोल क्या हो सकता है, डेमोक्रेसी का रोल क्या हो सकता है, तो वो सब कुछ डेमोक्रेसी, एनजीओ और सोशल वेलफेयर तीनों एक साथ जुड़े हैं। अब हमको ये समझना पड़ेगा कि इम्पोर्टेंस ऑफ एनजीओज क्या है। इंडिया की अगर हम बात करें तो ड्यू टू लिमिटेशन ऑफ गवर्नमेंट, एनजीओज प्ले अ मेजर रोल इन सोशल डेवलपमेंट। इंडिया एक ऐसा देश है जो बहुत बड़ा है, यहाँ की जो पॉपुलेशन है बहुत विस्तृत है, यहाँ पर हेल्थ, सिक्योरिटी, एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट, टू से अपॉर्चुनिटीज़, ये सब इतनी आसानी से पॉसिबल नहीं हो सकती है। ईच एंड एवरी कॉर्नर ऑफ दिस सिस्टम जो है वो आपको जाना पड़ेगा, टच करना पड़ेगा। दैट इज़ वाई एनजीओ हेल्प द गवर्नमेंट। अब रोल ऑफ एनजीओज इन सोशल डेवलपमेंट क्या हो सकता है? तो जब हमने ये डिस्कस किया कि आखिरकार ये डेवलपमेंट होता क्या है, व्हाट इज़ डेवलपमेंट, व्हाट इज़ द सोशल डेवलपमेंट, तो इसको हमको समझना पड़ेगा कि इम्प्रूवमेंट फ्रॉम प्राइमरी टू एडवांस स्टेज इज़ द डेवलपमेंट। वन स्टेज टू अनदर स्टेज अगर हम जा रहे हैं तो ये हमारा डेवलपमेंट है। सिस्टमेटिक यूज ऑफ साइंटिफिक एंड टेक्निकल नॉलेज है टू मीट द स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट। किसी एक स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट को अपने टारगेट किया, अगर हम उस टारगेट को अचीव करने में सफल होते हैं, सो दिस इज़ द डेवलपमेंट। एक्सेलरेशन ऑफ द प्रोसेस ऑफ इकोनॉमिक एंड सोशल ट्रांसफॉर्मेशन विच इज़ बेस्ड ऑन कल्चरल एंड एनवायरमेंटल फैक्टर्स एंड देयर इंटरैक्शन एडिंग improvement to the life of common man, such as economic, social, political reforms, sanitation, health, drainage, road and other facilities, ये सारी की सारी जो हैं हमारी सोशल डेवलपमेंट में आती है। अब हाउ एनजीओज प्ले एन एक्टिव रोल इन एंगेजिंग द सोसाइटी। रोल एनजीओज का अब महत्वपूर्ण कैसे हो सकता है, समाज को कैसे बांध करके रख सकते हैं? तो अगर हम ट्रेडिशनल वे में जाएं तो एनजीओज प्ले 3 इम्पोर्टेंट रोल एज एन इम्प्लीमेंटर, अ कैटलिस्ट एंड अ पार्टनर। यद्यपि इम्प्लीमेंटर की जब हम बात करते हैं तो हैज़ अ कनोटेशन ऑफ बीइंग डायरेक्ट द इम्प्लीमेंटर ऑफ द प्रोग्राम है। इन आवर एक्सपीरियंस की अगर हम बात करें तो अनलेस द इम्प्लीमेंटर हैज़ अ स्ट्रॉन्ग geos and understand the same, he or she would not be able to justice the role. Building the capacity for effective implement is equality, if not more important than the actual implementation itself. NGOs की अगर हम बात करें तो
इनका एक अपना महत्व है, बहुत सिग्निफिकेंट रोल प्ले करते हैं एज ए कैटलिस्ट इन अंडरस्टैंडिंग द इश्यूज बाय इंटरैक्टिंग विद various stakeholders, especially those whom government inaction affect most, and to bring the issues for the notice of the policymakers. The government cannot be present everywhere. ये चीज़ हमें समझनी पड़ेगी कि हर काम के लिए हर जगह सरकार संभव नहीं है कि वहाँ का सरकार का नुमाइंदा वहाँ पर पहुँच जाए और हमेशा वो ऑल टाइम प्रेजेंट रहे. इट हैज़ ओन पावर्स एज वेल एज लिमिटेशंस. इसके साथ साथ आपको ये भी समझना पड़ेगा कि एनजीओज़ की अगर हम बात करें तो निश्चित रूप से ये हमारे एक महत्वपूर्ण पार्ट इसलिए बन जाते हैं क्योंकि यहाँ जहाँ पर भी एनजीओज़ ने काम किया तो दैट इज़ द विन विन सिचुएशन इन द मोस्ट ऑफ द केसेस. आपको आप फाइंड आउट करेंगे कि वहाँ पर आपको बहुत कम संघर्ष करना पड़ रहा है, चीज़ों को आप मैक्सिममली अचीव कर रहे हैं. द गवर्नमेंट इज़ एबल टू कंप्लीट इट्स टास्क. एनजीओ गेट्स द सेटिस्फैक्शन of reaching out the most under-served and catering to their concerned issues. End users or population receives the facility of medicine treatment that they desperately needed. NGOs may play each of these roles at one point in time or another, with the ultimate goal कैसे अचीव करेंगे, उनमें क्या महत्वपूर्ण चीज़ें निकल कर के आती है. तो हम देखेंगे कि एनजीओ का जो रोल है वो नो डाउट अपने आप में एक लैंडमार्क है, हम लोगों के लिए एक राहगीर दिखाने वाला है. इसमें बहुत खास बात देखिएगा, इट्स अ कॉम्प्लीमेंट टू द वर्क ऑफ द गवर्नमेंट एज अ ब्रिज. ये सरकार और आम जन के बीच में एक ब्रिज का रोल प्ले करते हैं. ये एक अपने आप में बहुत कॉम्प्लीमेंट वाला इशू है जहाँ पर आपको कोई सरकारी मशीनरी का एक्टिवेशन की ज़रूरत नहीं है. हर टाइम पर एक सरकारी नुमाइंदा आपके सामने खड़ा नहीं हो सकता है. वहाँ उस चीज़ों को वो बहुत क्लियरली ट्रांसपेरेंटली आपके सामने ला करके रखती है. तो निश्चित रूप से एक ब्रिज है सोसाइटी, डेमोक्रेसी, गवर्नमेंट के बीच में. और ये सर्व करता है किसके लिए? द पीपल अलाइंग. वो कौन लोग इसमें सर्च करते हैं? द पीपल अलाइंगिंग विद गोल्स ऑफ एनजीओ प्रोजेक्ट. और निश्चित रूप से एक उद्देश्य लेकर के चलते हैं. ओवरऑल इट हेल्प्स टू डेवलपमेंट द ह्यूमन डेवलपमेंट एंड द सोशल प्रोग्रेस इंडिकेटिंग फॉर ए नेशन. We at the best, or to say Better India, wants to showcase everything that is working in this country by using the power of constructive journalism. We want to change India one story at one time. If you read us, like us, and want this positive news movement to grow, then do consider supports via the following buttons, जिसमें ये है कि आपको engaging successfully with the government and handing over the programs for scale up, while minimizing the quality loss can be challenging. In conclusion, or to say in brief, in today's perspective, it seems that NGOs are playing very important role in making aware our society. Though education and awareness campaigning about welfare schemes of the government, NGOs now have been armed with greater potential to touch million more lives with their works for mass development. बहुत बड़े विकास को लेकर के एनजीओज आगे चलते हैं और हमको निश्चित रूप से इस चीज़ को कतई नहीं भूलना होगा कि एनजीओज बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं. इनका जो बहुत महत्वपूर्ण कंट्रीब्यूशन है ये
डेवलपमेंट के सेक्टर में जाता है, सोशल डेवलपमेंट के सेक्टर में जाता है, युवाओं का रोल इसमें बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। एनजीओज अपना रोल तो प्ले कर सकते हैं, करते ही हैं, लेकिन बिना युवाओं के एनजीओज का रोल इतना महत्वपूर्ण नहीं हो पाता है। जहाँ पर युवा इन्वॉल्व हो जाते हैं वहाँ सोशल डेवलपमेंट की जो स्ट्रीम है बहुत लंबे और कह सकते हैं कि आगे तक बढ़ती है। फाइनली दिस डिटर्मिनेशन ऑफ द पॉजिटिव आउटकम ऑफ इकोनॉमिक प्रोग्रेस, इसका रिजल्ट निश्चित रूप से आर्थिक समृद्धि होती है। वर्क्स एज अ टॉर्च दैट कैन प्रोवाइड द स्ट्रक्चर लाइट फॉर द लाइव्स ऑफ द मोस्ट मार्जिनाइज्ड पीपल, जो बहुत दिक्कतों में से आगे बढ़ रहे हैं, जिनके पास बेसिक फैसिलिटीज़ नहीं है, जीवन जीने का आधार नहीं है। एनजीओज वहाँ जा कर के उनकी हेल्प करता है, उन लोगों को जीवन जीने का तरीका सिखाता है, वहाँ के जो यूथ है उनमें एक पॉजिटिविटी डालता है, और जिसकी वजह से इन एनजीओज के कंट्रीब्यूशन की वजह से सेवरल वेज टू इंश्योर दैट कि राजस्थान स्टेट की अगर हम बात करें तो वहाँ पर पॉवर्टी का इरेडिकेशन हुआ है, सस्टेनेबल ग्रोथ हुई है, एंड एम्पावरमेंट ऑफ द अंडर प्रिविलेज सिटीजन्स जो हैं वो आगे बढ़े हैं। निश्चित रूप से हम ये कहेंगे कि जो रोल ऑफ द एनजीओज है उनका सोशल डेवलपमेंट में युवाओं को साथ लेकर के बहुत बड़ा रोल है, और निश्चित रूप से ये आगे बढ़ता रहेगा और ये कारवा आगे चलता रहेगा। थैंक यू, आज के लिए बस इतना ही। आगे मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ऑल द बेस्ट।